सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मेरा पथ आलोकित कर दो। बच्चों, जो ये पाठ है कविता के रूप में है। कविता के माध्यम से कवि ने भगवान से प्रार्थना की है अपने पथ को प्रकाशित करने की, उनके हृदय से अंधेरा हटाने की। तो चलिए पढ़ते हैं कविता, जानते हैं कवि के भावों को, पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 10, मेरा पथ आलोकित कर दो। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने ईश्वर से अपने पथ को प्रकाशित करने और धरती को स्वर्ग बनाने की प्रार्थना की है। यानी कि कवि कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस मार्ग पर वो आगे बढ़ रहे हैं उसको प्रकाशित कर दो, उजाले से भर दो और धरती को स्वर्ग बना दो। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। क्या कह रहे हैं कवि? पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे ओर का तम हर दो। क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि कवि कि मेरे मार्ग पर, जिस मार्ग पर मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं, उसको भगवान ईश्वर परम पिता परमेश्वर उसको आप प्रकाशित कर दो, आलोकित कर दो, मेरे मार्ग को उजाले से भर दो। नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे ओर का तम हर दो। क्या कह रहे हैं कवि कि नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे ओर का तम हर दो। मेरे जीवन में जो नवल प्रभात हो, नवल सवेरा जो है, नया नया जो सवेरा है, उसको नई किरणों से भर दो और मेरे हृदय का, मेरे उर मतलब हृदय, मेरे हृदय के तम यानी कि अंधकार को दूर कर दो। मेरे अंदर जो भी बुराइयां फैली हुई हैं, जो बुराइयों रूपी जो अंधेरा फैला हुआ है, उसको तुम मिटा दो और मेरे पथ को उजाले से भर दो। मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश को फैला दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूं। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूं। तो मुझे अपना रास्ता प्रकाशित क्यों चाहिए? इसके लिए आगे कह रहे कवि कि मैं छोटा सा पथिक हूं, छोटा सा मुसाफिर हूं, जो संसार के रास्ते पर चलना सीख रहा हूं। यानी कि मैं अपना लक्ष्य को पाने के लिए अभी अभी निकला हूं। मैं नया नया मुसाफिर हूं, मैं रास्ते पर चलना सीख रहा हूं। इसलिए अगर आप मेरे रास्ते के अंधकार को आप मिटा दोगे तो मैं आराम से चल पाऊंगा। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूं। मैं छोटा सा पक्षी हूं, विहग यानी कि पक्षी हूं, और मैं संसार के आकाश में उड़ना सीख रहा हूं। यानी कि अभी अभी तो मैं निकला हूं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैं छोटा सा पंछी हूं, अभी अपनी राह पर निकला हूं। आप मेरे पथ को, मेरे मार्ग को प्रकाशित कर दो, जिससे मैं आराम से अपनी राह, अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक। मुझको वैसा पग दो पर दो। क्या कह रहे हैं? जो मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जो मेरा एक निश्चित लक्ष्य है, उस पर मैं पहुंच पाऊं, इसके लिए मुझे ऐसे पग दो, ऐसे पैर दो और ऐसे पर दो, ऐसे पंख दो, जिनके माध्यम से मैं आसानी से, उन पैरों के माध्यम से मैं आसानी से अपने रास्ते को पार कर सकूं, इन संसार में उड़ सकूं। यानी कि पैर तो मनुष्य के लिए मनुष्य है तो वो तो चलेगा, और पर पक्षियों के को आवश्यकता होती है जिससे वो आकाश में विचरण कर सके। तो ऐसे दो मुझे, जिससे कि मैं आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊं। पाया जग से जितना अब तक और सभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यही मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। आगे क्या कह रहे हैं कभी कि इस संसार से मुझे जितना मिला है ना, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो धन ही क्यों ना हो, मुझे जितना भी संसार से मिला है, मेरी मनोकामना यही है, मेरी मन से इच्छा यही है कि उससे अधिक मैं संसार को दे जाऊं, उससे अधिक इस संसार के लिए कुछ कर पाऊं। जो इन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह, अपनापन, जो कुछ भी मुझे मुझे मिला है संसार से, उससे ज्यादा मैं संसार को लौटा पाऊं। ऐसी भावना है कवि की। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं इस धरती को ही स्वर्ग बना सकूं, मुझे स्वर्ग में ना आना पड़े, मैं अपने अपने आसपास के वातावरण को ही सुखों से भर दूं। मुझे ऐसा मंगलमय वरदान चाहिए, मैं अपनी धरती को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। शिक्षा क्या है? ईश्वर हमारे परम पिता हैं, भगवान हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। ऐसा भाव कवि ने यहाँ पर बताया है कविता के माध्यम से। उद्देश्य भाईचारा बढ़ाने की भावना जागृत करना। तो ये पाठ हमें यही सिखाता है कि हमें आपस में प्रेम के साथ रहना चाहिए, हमें सभी के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कवि सोच रहा है संसार के बारे में, सभी के बारे में। वो धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहता है। कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने।
पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पथ, रास्ता, आलोकित, प्रकाशित, तम, अंधेरा, नवल, नया, रश्मि, किरण, पथिक, राही, पर, पंख, निर्दिष्ट, निश्चित, मनोकामना, मन की इच्छा, वर, वरदान, विहग, पक्षी और हृदय। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। कर लेते हैं अभ्यास कार्य क्या सीखा में से। पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। मुझको ऐसे पग दो पर दो, इस पंक्ति का सही अभिप्राय है मुझे 2 पैर और पंख दो, तेज तेज चलने वाले पैर दो, सही राह दिखाने वाले 2 पैर और उड़ने वाले पंख दो। तो सही राह चलने वाले 2 पैर और उड़ने वाले 2 पंख दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, इस पंक्ति से क्या आशय है? मेरा पथ जगमगा दो, मेरा पथ दर्शा दो, मेरा पथ सजा दो, मेरा पथ दर्शा दो। कवि ने क्या वर मांगा है? धरती को स्वर्ग बनाने का, धरती पर शांति फैलाने का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का, तो धरती को स्वर्ग बनाने का। मेरे उर का तम हर दो, इस पंक्ति का सही अभिप्राय है मेरे घर में उजाला कर दो, मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो, मेरे हृदय की कामनाएं पूरी कर दो, तो मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो। कविता में कवि ने जितना पाया है उससे और अधिक किसकी मनोकामना की है? दे जाने की, ले जाने की, इनमें से कोई नहीं, तो दे जाने की। अगला प्रश्न है कविता की निम्नलिखित पंक्ति को पूरा कीजिए। तो चलिए करते हैं। कविता की पंक्ति यहाँ पर अधूरी लिखी हुई है, उन्हें पूरा करना है। करते हैं। क्या आ जाएगा? मैं नन्हा सा पथिक, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के, क्या आ जाएगा? पथ पर चलना सीख रहा हूं, मैं नन्हा सा विहग यानी कि पक्षी, नभ में उड़ना सीख रहा हूं। आगे अगला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें आएगा मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। आगे धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। ये हो गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूं, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूं, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं, धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। नेक्स्ट है सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। कवि ने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पगों की मांग की है, बिल्कुल सही। कविता में कवि ने जितना पाया उससे और अधिक पाने की मांग की है, गलत। कविता में कवि ने पथिक के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए हैं, बिल्कुल सही। कविता में पथिक विश्व के पथ पर दौड़ना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, दौड़ना नहीं। कविता में कवि ने धरती को स्वर्ग बनाने का वर मांगा है, बिल्कुल सही। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से कवि प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि उनके रास्ते को वो प्रकाशित कर दे। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।